आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के तृतीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या रिजल्ट आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में क्या ग्रहों में बदलाव की अवस्था रहने वाली है और राशि के ऊपर किस प्रकार के ग्रही अवस्था बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में केतु और छठे भाव में राहु बने हुए लंबे समय से बने हुए रहने वाले हैं। 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में मंगल, बुध और शनिदेव की मौजूदगी आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में रहने वाली है। त्रिग्रही युति रहने वाली है। कुंडली के अष्टम भाव यानी आयु भाव पर सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में शुक्रदेव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाली हैं। यहां पर आपको बताना चाहते हैं, शुक्रदेव आपके भाग्येश बनते हैं और धन भाव के स्वामी हैं, जो कि 19 तारीख को वृष राशि में यानी आपकी राशि के भाग्य भाव में जाने वाले हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में ही शुक्रदेव 19 तारीख को अप्रैल में पहुंचने वाले हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कन्या राशि वाले जातकों के लिए परिवर्तन है। उसके अलावा देखिए, 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में देवगुरु बृहस्पति राशि के दशम भाव में बने हुए रहने वाले हैं। तो अब देखिए, यहां पर बड़े ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सभी आयामों पर क्या अवस्था मुख्य रूप से रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली के कर्म भाव में गुरु रहने वाले हैं और कर्म भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि नीच राशि में सप्तम भाव में बने हुए रहने वाले हैं। यहां पर एक बहुत ही बेहतर अवस्था रहने वाली है। कर्म भाव के स्वामी भले ही नीच राशि में बने हुए हैं, लेकिन गुरु के साथ इनका परिवर्तन योग बना हुआ है, क्योंकि बुध देव गुरु की राशि में बने हुए हैं और गुरु बुध की राशि में बने हुए हैं। तो ऐसे में दोनों के परिवर्तन राजयोग की अवस्था करियर में आपको बुध के नीचस्थ अवस्था में होने के बावजूद भी शुभता देने वाली है। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से यदि आपको कर्म क्षेत्र में दबाव की अवस्था बनी हुई है, तो करियर में बेहतर प्रदर्शन करने में कन्या राशि वाले जातक कामयाब होने वाले हैं। गुरु के दशम भाव में होने की वजह से वर्तमान में यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, एडवाइजरी फील्ड, पत्रकारिता का क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर या वर्तमान में यदि आप वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, व्यापार के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, यहां पर आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। 19 तारीख से शुक्रदेव का 9th हाउस में जाना यानी भाग्य भाव प्रबल होना आपके जीवन में 19 तारीख से लेकर 21 के बीच में भाग्य की प्रबलता की वजह से रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाएं भी कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो कन्या राशि वाले जातक लंबे समय से मन में कोई प्लानिंग बनाकर चल रहे हैं,
सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा। 19 तारीख से शुक्र के 9th हाउस में जाने की वजह से आपकी बनाई गई रूपरेखाएं, योजनाएं धरातल पर इन्वॉल्व सफल होने वाली है। 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में आर्थिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दें। दोस्तों, द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्र ही बनते हैं, जो कि देखिए 15 से लेकर 19 के बीच में भी इनका संबंध धन भाव से रहेगा और 19 तारीख को तो ये बहुत ही बेहतर अवस्था में प्रभावी हो जाएंगे, यानी भाग्य भाव में स्वराशि में प्रभावी होने वाले हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती आपको मिलने वाली है। जो कन्या राशि वाले जातक लंबे समय से कर्जों का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर कर्ज मुक्ति की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। 15 से लेकर 21 के बीच में शुक्र अष्टम घर का भी रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो कोई पैतृक संपत्ति अगर आप अपने जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर आपको शुभता मिलने वाली है। तथा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र देव की प्रबलता आपके जीवन में आमदनी के विस्तार की संभावनाएं भी आपको देने वाली है। व्यापार के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो व्यापार से भी आपको प्रबल लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर शुक्र देव की शुभ अवस्था आपके जीवन में आपको विशेष लाभ आर्थिक मामलों में लगातार आपको देने वाली है। परिवार और कुटुंबीजनों के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दें। दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी गुरु 10वें भाव में मौजूद होकर लगातार चौथे भाव को देखेंगे, यानी आपका जो परिवार भाव है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी और बलवान बनने वाला है। ऐसे में देखिए, परिवार में धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव आपके जीवन में होने वाला है। समाज परिवार में मान सम्मान की वृद्धि, यानी आपके ख्याति की बढ़ोतरी की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। परिवार में घर के बड़े लोगों का सहयोग भी कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मिलने वाला है। तो पारिवारिक स्तर पर लंबी यात्राएं भी आपके जीवन में होंगी, सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है और परिवार में परेशानियों की समाप्ति भी होने वाली है। ये सभी प्रकार का योग आपके जीवन में शुक्र के परिवर्तन और गुरु के चौथे भाव से संबंध होने की वजह से आपको इस हफ्ते की समयावधि में मिल सकता है। अब देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या रिजल्ट आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मिलने वाला है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी केंद्र में रहेंगे, ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला ही रिजल्ट मिलने वाला है। शनिदेव मंगल देव के साथ युति में हैं और शनिदेव का संबंध लगातार राशि से बना हुआ है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को रिश्तों में यदि आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है तो आपको अत्यधिक भावुकता से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि उच्चाभिलाषी हैं और केंद्र में ही बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो यहाँ पर भी आपको मिला जुला परिणाम, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। अतः रिश्तों के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को व्यर्थ के विवादों से भी वैवाहिक जीवन में आपको बचना चाहिए। संबंधों के मामले में उत्साहपूर्वक चलने की आवश्यकता वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को रहने वाली है। यहाँ पर मंगल देव की जो अवस्था बनी हुई है, क्षणिक क्रोध आपके जीवन में आपको लगातार दे सकती है। अतः यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को क्रोध के वशीभूत होकर रिश्तों के मामले में चलने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी शनिदेव केंद्र में प्रभावी होने की वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं इस हफ्ते की समयावधि में आपको मिलने वाली है। यानी यदि आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। किसी नवीन रिजल्ट के प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। यदि आपने बेहतर प्रदर्शन किया है तो ये समय आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने की संभावनाओं को भी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को देने वाला है।
अब देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में कन्या राशि को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए बुध नीच राशि में बने हुए हैं और बुध आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं, तो आपको एलर्जिकल समस्या मिल सकती है, अनिद्रा की समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। साथ में कन्या राशि को पेट की बीमारियां परेशान करने वाली है। बुध की दृष्टि राशि के ऊपर रहने वाली है, तो मानसिक अवस्था आपकी बहुत ही बेहतर रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए और कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में हर मामलों में बेहतर प्रभाव को अर्जित करने के लिए, हेल्थ में बेहतर प्रभाव को अर्जित करने के लिए सकारात्मकता मन में लेकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको लाभ देने वाला है। दूसरा, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।